महानूर अली ने यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। कौमी स्क्वॉश प्लेयर महानूर अली ने यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में महानूर ने मिस्र की लिंडा को 3 से शिकस्त दी। महानूर ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए पहला सेट 8-11 और दूसरा सेट 10-12 के स्कोर से अपना नाम किया। महानूर वो पहली पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। तो महानूर हमारे साथ ही मौजूद हैं। महानूर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस माशाल्लाह से। और मेरे पास अल्फाज नहीं है टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज यू हैव बीन विनिंग। आप एक विनिंग स्प्री पे हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये मेरी सारी मेहनत का जो है तो सिला है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करती रहूँ। जी महानूर, जब आप हमारे पास यहाँ लास्ट टाइम आई थी तब आपने बताया था कि आप खेलने जाने वाली हैं और हमने कहा था कि बस आप आ गई हैं हमारे यहाँ से तो जीत के ही आएंगी। तो देखिए माशाल्लाह जीत गई। ये बताइए कि फैमिली से अब तो सब यूज्ड टू हो गए ना, अभी तो जीत के ही आना है भाई, ऐसे ही चल रहा है। मैं कहूँ कि ये टूर्नामेंट बहुत मुश्किल था और बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसमें जीतने का भी मेरा था। मैं कहूँ मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, मेरा यही इरादा था और अच्छी परफॉर्मेंस आई भी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अभी तक अपनी कैरियर का सबसे बड़ा इवेंट जीती हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट गोल होगा ब्रिटिश जूनियर, जिसके लिए भी मैं बहुत जो है मेंटली प्रिपेयर हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी फाइट मिलने वाली है मुझे। अच्छा महानूर, मुझे ये बताएं कि आपके करियर में आपकी विक्ट्रीज कितनी हो चुकी हैं अब तक, काउंट कर रही हैं आप? जी, मेरी ये जो है तो 19th टाइटल था जो है तो, और 11 मेरे नेशनल टाइटल्स हैं और ये है मेरा 8वां इंटरनेशनल टाइटल। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मानू, जब लास्ट टाइम आप हमारे शो में आई थी तो आपने बताया था कि जो मिस्री प्लेयर्स होते हैं वो ज़रा टफ़ होते हैं, उनसे मुकाबला भी टफ़ होता है। तो अभी इस बार का मुकाबला कैसा रहा? इस बार का मैं कहूँ बहुत टफ गया, बहुत क्लोज मैच गया मेरा उस लड़की के साथ। तो वो बहुत अच्छी प्लेयर थी, टॉप सीड भी थी वो। और उससे पहला मेरा जो है तो 4th राउंड भी इजिप्ट की लड़की से आया, तो वो भी मैं बहुत अच्छा खेली और फाइनल में बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। और मैं कहूँगी कि वो भी अच्छी प्लेयर थी, लेकिन मैंने जो तो बहुत स्ट्रेटजी से गेम खेली, जिसकी वजह से मैं जीत गई। बिल्कुल। और फादर वो कैसा फील कर रहे हैं जीतने के बाद? उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? सब बहुत खुश थे, जो हमारे कोचेस हैं पाकिस्तान में यहाँ पे, और जो है तो यहाँ पे जितने प्लेयर्स आए थे खेलने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत खुश थे मैं कहूँ। और दोनों बहनें, उनका तो बताएं, बड़ी और छोटी वाली। वो लोग भी वो दोनों भी बहुत खुश थे मेरे लिए, क्योंकि वो लोग अपना मैचेस उनके जो है तो बहुत अच्छी फाइट्स हुई। वो लोग भी बहुत अच्छा खेली, लेकिन उनका हार्ड लक आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो जो है तो इससे भी इम्प्रूव करके आएंगी और अच्छा खेलेंगी। और अब आप बता रही हैं नेक्स्ट इस ब्रिटिश ओपन, तो वो कब है, कितना अरसा है उसकी तैयारी के लिए? ब्रिटिश जूनियर है जनवरी 3 to 7, और उससे पहले जो है तो स्कॉटिश जूनियर भी है। 2 इवेंट मैं खेलूंगी, तो उसके लिए भी अच्छी तैयारी है, मेरी ट्रेनिंग जारी है। और मैं जो है तो अपनी थोड़ी मिस्टेक्स है उन पे भी काम करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि वो ब्रिटिश जूनियर में और स्कॉटिश में दोबारा ना दोहराऊं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट उन वालिदैन के लिए जो ये समझते हैं कि उनके बच्चे खेल लेंगे तो फिर पढ़ाई में कैसे आगे निकल सकेंगे, पढ़ाई का हर्ज होगा। तो मैं चाहूँगी मानूर कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर बताइए कि आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप ही की तरह आपसे इंस्पायर्ड हैं और खेलना चाहते हैं बढ़ के, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती है। तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए कि पेरेंट्स की सपोर्ट और अपनी एजुकेशन आप कैसे बैलेंस कर रही हैं। मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को हर फील्ड में सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो या चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो दोनों करना चाहो तो उसमें भी चाहे वो सपोर्ट करे। और मैं कहूँगी कि स्कूल और स्क्वॉश को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो क्योंकि मैं खुद ये कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने प्लेयर्स देखे हैं वो स्टडी और स्कूल दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो वो जो है तो मॉर्निंग में स्टडी और फिर इवनिंग में अपना 2 to 3 आवर्स स्क्वॉश को देते हैं, फिटनेस करते हैं। मैं कहूँगी अगर आप मैनेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा, ये बताइए महानूर के स्कॉश के इस वक्त होराइजन पे ऑब्वियसली इजिप्शियंस छाए हुए हैं, ब्रिटिश भी छाए हुए हैं, लेकिन ये बताइए कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वो वहाँ पे स्कॉश का कैसा टैलेंट है? बैडमिंटन में तो उनका बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है,
लेकिन स्क्वॉश में वो कैसी प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं और आपका कभी सामना हुआ है इंडियन से? इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे और मेरी ड्रॉ में भी इंडियन थी, लेकिन वो जो है तो पहले ही हार गई। टॉप सीड से जिससे मैं जीती हूँ वो उससे हार गई। तो मैं कहूँगी वो बहुत अच्छा खेलते हैं और भी मैंने जो है टॉप 10 में भी उनके थोड़े प्लेयर्स हैं जो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी हैं। तो आई वुड से हम सेम ही है, लेकिन हम स्क्वॉश में जो है तो हमारा पहले हिस्ट्री भी है, तो मैं कहूँगी कि हम उनसे थोड़े आगे हैं स्क्वॉश में। अच्छा मानुर, आपकी जो सबसे छोटी वाली है, मुझे याद पड़ता है कि वो भी खेल रही थी ना, आप लोगों ने उनको भी इसमें स्क्वॉश में इन कर दिया था। वो अभी तक कहाँ पहुँची? क्या उन्होंने स्टार्ट कर दिए? वो तो अभी मैं कहूँगी कि वो स्क्वॉश को उसने इतना प्रोफेशनल नहीं लिया। वो सिर्फ मतलब अपने फन के लिए, एंजॉय करने के लिए खेलती है। तो उसको अभी हम लोग स्टडीज पे फोकस करा रहे हैं, क्योंकि उसका जो है तो अभी वो उसने स्टडीज भी अभी स्टार्ट की है। तो वो अभी स्क्वॉश को वो भी बहुत इंशाल्लाह छोटी हैं। बहुत छोटी है जी। तो 2-3 साल बाद वो स्क्वॉश को जो है तो सही ट्रेनिंग करना स्टार्ट करेंगे। मानूर, अपना ज़रा मुझे उस वक्त के जिस वक्त आपका रूटीन रेजीम स्टार्ट होता है, क्या आपका रेजीम होता है? सुबह की रनिंग होती है, फिर आप कितना टाइम जो है वो कोर्ट में बिताते हो? थोड़ा सा ये हमें बताइए। मैं कहूँगी हर प्लेयर का जो है तो आप प्लेयर के लेवल को देख के उनको ट्रेनिंग कराते हैं। तो सोलो होता है, ड्रिल्स होती है हमारी, तो वो अलग अलग टाइम पे होती हैं। आप कहेंगे कि सुबह में कभी फिटनेस होती है तो कभी सोलो होती है। सो डिफरेंट जो है तो डिफरेंट ड्रिल्स वगैरह, फिर मैच प्ले होता है। तो ये सब मिला के एक दिन की रूटीन बनती है और फिर वीक्स और फिर मंथ्स बनते हैं ट्रेनिंग के। और मैं चाहूँगा ये कि आप जो हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको ये ज़रूर बताएं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की। बिकॉज हम ना शॉर्टकट्स पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा जी आज ये हो गया, चलें जी हम इसी पे लग जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये, आप इंटरनेशनली माशाल्लाह compete नहीं कर रहे हो, आप बीट कर रहे हो। पूरी दुनिया पे इस वक्त आप छाए हुए हो मानूर। क्या डिफरेंस फील करती हैं आप जब आप जाती हैं इंटरनेशनली? दीगर प्लेयर्स की सहूलियात, उनके स्पॉन्सर्स, उनकी फैसिलिटीज़, उनकी ट्रेनिंग मैकेनिज़्म और हमारे यहाँ? मैं कहूँगी कि हमारे प्लेयर जो है तो रेगुलर एक तो नहीं है स्क्वॉश को। तो वो चाहते हैं कि 1 महीने में ही आप जो है तो पाकिस्तान नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद 4 साल स्क्वॉश खेलती आ रही हूँ और मेहनत भी कर रही हूँ, तो ये एक दिन से नहीं होता। आपको रेगुलर रूटीन पे चलना पड़ता है, स्क्वॉश भी। तो हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको चाहिए क्वालिटी टाइम स्क्वॉश के लिए, जो वो लोग नहीं करते। कभी एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते, बहुत सुस्ती दिखाते हैं। सो आई वुड से उनको एक तो रेगुलर होना चाहिए और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप एक बार हार गए तो इट्स ओके, आप नेक्स्ट टूर्नामेंट में ट्राई करो, अपनी मिस्टेक्स पे काम करो, आप इससे भी बेहतर होने की कोशिश करें। चलो, थैंक यू सो मच मानूर। आपको स्कॉटिश और ब्रिटिश ओपन के लिए भी बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक। और मतलब क्या ही बेस्ट ऑफ लक विश करें, हमें पता है आप जीत के आएंगे। जीत के अब हम तो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट कॉन्फिडेंस आप हमारा वहाँ ले आई हैं कि आप वहाँ जाना जीत के एब्सोल्युटली आएंगे। ऐसा ही